समुद्र की एक हलचल से मौसम बदल गया है, जिसका असर उड़ीसा में भारी बारिश और तेज हवाओं के रूप में सामने आया है। हम बात कर रहे हैं चक्रवाती तूफान मोथा की। इस तूफान की शुरुआत 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हुई, जिसके 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होने की संभावना जताई गई है। 3 दिन तक इसका असर भारत के समुद्री सहित कई हिस्सों में रहेगा। तो सबसे पहले यह जान लीजिए, मोथा, सुनामी, हरिकेन, हुदहुद, निसर्ग जैसे तूफान आते कहां से हैं और बनते कैसे हैं। तो प्रकृति के खेल में तूफान बनना कोई जादू नहीं है, बल्कि विज्ञान का कमाल है। गर्मियों में समुद्र का पानी 26 से 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म हो जाता है। ऊपर से गर्म हवाएं आती हैं जो नमी सोख लेती हैं। फिर पृथ्वी घूमने की वजह से हवाएं घूमने लगती हैं। जैसे आपका फैन तेज स्पीड पर घूमे तो हवा का झोंका बने। ये सब मिलकर एक लो प्रेशर एरिया बनाते हैं जो बादलों को इकट्ठा करते हैं। मोथा का जन्म भी ऐसे ही हुआ। 22 अक्टूबर को ये छोटा सा डिप्रेशन था, लेकिन 28 अक्टूबर तक ये सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म बन गया। आईएमडी के अनुसार ये पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में केंद्रित है। लगभग 14.7 डिग्री उत्तर अक्षांश और 83.1 डिग्री पूर्व देशांतर पर। हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा और झोंकों के साथ 110 किलोमीटर तक प्रति घंटा पहुंच सकता है। तो इसका कारण क्या है? गर्म समुद्री सतह, कमजोर हवाएं ऊपर हैं और मानसून के बाद की नमी। वैज्ञानिक कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन से ऐसे तूफान तेज और ज्यादा हो रहे हैं। अब सवाल ये कि भारत में ये तूफान कहां रहेगा और कितने दिन तक। आईएमडी की एक्स पोस्ट में साफ है कि मोथा उत्तर पश्चिम दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है, जो 28 अक्टूबर को ये आंध्र प्रदेश के तट पर काकीनाडा के आसपास लैंडफॉल करेगा। हवा इतनी तेज होगी कि पेड़ उखड़ जाएंगे, बिजली के तार टूट सकते हैं। इससे मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के मलीचीपट्टनम, काकीनाडा, विशाखापट्टनम, फिर ओडिशा का गोपालपुर और उसके आसपास तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भी भारी बारिश और हवाएं चलेंगी। भारी बारिश की चेतावनी है। 24 घंटों में 200 मिलीमीटर तक तूफान का असर 2-3 दिनों तक रहेगा। लेकिन याद रखें, तूफान के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है, तो सतर्क रहें। आईएमडी कहता है कि रेड अलर्ट जारी किया गया है, मतलब घर से बाहर ना निकलें, खासकर समुद्री इलाके में। एक सवाल और कि भारत के अलावा क्या कोई और देश इसकी चपेट में आएगा। मोथा मुख्य रूप से भारत में केंद्रित है, लेकिन आईएमडी के अनुसार कोई बड़ा असर नहीं होगा। म्यांमार और थाईलैंड भारत से दूर हैं और तूफान उत्तर की ओर मुड़ रहा है। नाम तो थाईलैंड ने ही सुझाया था मोथा, जिसका मतलब थाई भाषा में है कुछ मीठा, लेकिन ये मीठा कम, तीखा ज्यादा लग रहा है। कुल मिलाकर पड़ोसी देशों में हल्का असर होगा। वैश्विक मौसम विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसे तूफान रास्ते में ही रहते हैं। अब सबसे जरूरी बात कि इस दौरान क्या करें। आईएमडी और विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि सावधानी ही सुरक्षा है। कल्पना कीजिए, तूफान एक मेहमान है जो बिना न्योता के आता है। इसे रोक नहीं सकते, लेकिन खुद को बचा सकते हैं। पहली सलाह, अलर्ट पर नजर रखें। आईएमडी ऐप डाउनलोड करें। एक्स पर आईएमडी के अपडेट चेक करते रहें। अगर तटीय इलाके में हैं तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट हो जाएं। खिड़कियां दरवाजे बंद रखें। ढीली चीजें बांध दें, जैसे पॉट या साइकिल। बिजली के तारों से दूर रहें। और तीसरा, इमरजेंसी किट तैयार रखें। पानी, सूखा खाना, टॉर्च, दवाइयाँ और रेडियो। बच्चे और बूढ़ों का विशेष ध्यान दें। और चौथा, बाढ़ से बचें। निचले इलाकों से ऊपर चले जाएं, नदियों के आसपास ना जाएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। द लेंस की वीडियोस को दूसरों को भी शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।